नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिनेत्र मेडिटेशन में। दोस्तों, तीसरी आंख के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तीसरी आंख सही में होती कहाँ है और ये खुलती कैसे है और इसके खुलने के बाद क्या होता है, कौन सी शक्तियाँ जागृत होती हैं। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, क्योंकि मैं अपने 16 वर्षों का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह सटीक जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, इस धरती पर ऐसे ऐसे भी इंसान हुए हैं जो चमत्कारिक माने जाते हैं। ऐसे इंसानों की अनोखी शक्तियों के बारे में जानकर विज्ञान भी हैरान रह गया है। आज से करीब 143 साल पहले अमेरिका में भी एक ऐसा ही इंसान पैदा हुआ था जिसके पास माना जाता था कि दिव्य शक्ति है। उसके रहस्यों को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा सके हैं। उस शख्स का नाम था एडगर कायसी। 18 मार्च 1877 को अमेरिका के केंटुकी में जन्मे एडगर जब 25 साल के थे तब उनके साथ एक बेहद ही अजीबोगरीब और आश्चर्य कर देने वाली घटना घटी थी। वह गिरने की वजह से कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह होश में नहीं आ सके। लेकिन एक दिन अचानक एक चमत्कार हुआ और वो बोल पड़े। हैरानी की बात तो यह थी कि जब वो बोल रहे थे तब भी वह कोमा में ही थे, जबकि कोमा में रहने वाला व्यक्ति ना तो हिलडुल पाता है और ना ही बोल पाता है। वह एक जिंदा लाश की तरह होता है। एडगर ने कोमा में रहते हुए ही डॉक्टरों को बताया कि वह एक पेड़ से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद उनकी हड्डियों और उनके दिमाग में गहरी चोट लगी है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में उनका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों को कुछ जड़ी बूटियां बताई और कहा कि अगर वह इन्हें लेकर आएंगे और 2 दिन के अंदर इंजेक्शन के जरिए उनके खून में पहुंचा देंगे तो उनकी जान बच जाएगी और वह ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह फिर से उसी अवस्था में चले गए जैसा कोमा के दौरान कोई व्यक्ति रहता है। एडगर का कोमा के दौरान कुछ कह पाना पहले से ही डॉक्टरों को एक चमत्कार लग रहा था। ऐसे में उनके लिए और भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एडगर ना तो खुद डॉक्टर थे और ना ही उन्हें विज्ञान जगत के बारे में या उन जड़ी बूटियों के बारे में पहले से कोई जानकारी थी। फिर भी डॉक्टरों ने मूर्छा अवस्था में कही गई उनकी बात मान ली और जड़ी बूटियां खोज कर लाए और इंजेक्शन के जरिए वो उनके खून में पहुंचा दिए। इसके बाद वही हुआ जैसा एडगर ने कहा था। वह कुछ ही घंटों के बाद होश में आ गए। होश में आने के बाद एडगर को कुछ भी याद नहीं था जो उसने कोमा के दौरान कहा था। ना ही उन जड़ी बूटियों के नाम याद थे। इस रहस्यमयी घटना ने एडगर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कहते हैं कि वह जब भी अपनी आंखें बंद करते थे और किसी रोग के इलाज के बारे में सोचते थे तो उन्हें उनका इलाज मिल जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में करीब 30,000 मरीजों को मौत के मुंह से बचाया था और जो भी इलाज उसने बताया वह 100% सही निकला। लेकिन एडगर खुद भी नहीं बता सकता था यह सब होता कैसे है। वह बस इतना कहता था, जब भी मैं आंख बंद करता हूं कोई इलाज खोजने के लिए मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींचे जा रहा है। तब मेरी दोनों आंखें भूमध्य में ठहर जाती हैं। तब मैं इस लोक को भूल जाता हूं। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। इसको मैं भूलता हूं, इसका मुझे पता चलता है। भूलने के बाद क्या होता है इसका मुझे कुछ पता नहीं। इसको मैं भूलता हूं, इसका मुझे पता चलता है। भूलने के बाद क्या होता है इसका मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जब तक मैं इस लोक को भूल नहीं जाता वो इलाज जो मैं देता हूं वो नहीं आता।
इलाज उसने ऐसे ऐसे बताए जिसका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। अमेरिका के एक अरबपति परिवार रक्त सेल की एक महिला बीमार हो गई और डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए, कोई इलाज नहीं बचा, तो उस महिला को एडगर के पास लाया गया। उसने एक दवा का नाम बताया अपनी बेहोशी में। हम कहेंगे बेहोशी, मगर जो जानते हैं वो तो हमसे बड़े होश में हैं। जो उस अवस्था को जानते हैं उनके लिए तो हम बेहोश हैं। सच तो ये है, जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान ना पहुंचे बेहोशी जारी रहती है। एडगर कायसे ने आंख बंद की और एक दवा का नाम बताया। रक्त सेल तो अरबपति परिवार था। पूरे अमेरिका में दवा की खोजबीन की गई, मगर दवा नहीं मिली। कोई ये भी ना बता पाया कि इस तरह की कोई दवा है भी। फिर पूरी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा मिल जाए। करीब 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है नहीं। 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा को पेटेंट करवाया था, लेकिन बनाई नहीं। वो सिर्फ पेटेंट है, कभी बाजार में आई नहीं। दवा भी हमारे पास नहीं, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ फार्मूला हमारे पास है, वो पहुंचा देते हैं। वो फार्मूला पहुंचाया गया, दवा बनाई गई और उसी दवा से वह महिला ठीक हो गई। एक और घटना में एडगर कायसे ने एक दवा का नाम लिया। बहुत खोजबीन की गई, मगर वो दवा नहीं मिली। लगभग 1 साल बाद अखबार में उस दवा का विज्ञापन दिया गया। तब वह दवा बन रही थी किसी प्रयोगशाला में और तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था। मगर साल भर पहले उसने जिस दवा का नाम लिया था, वह दवा साल भर बाद बाजार में आई और उसी दवा से वह मरीज ठीक हुआ। और कई बार तो उसने दवाएं बताई जो खोजी ना जा सकी और मरीज मर गए। एडगर कायसे भी कहता था, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे नहीं पता। जब मैं बेहोश होता हूं तो कौन बोलता है। जरूर एडगर कायसे की पिछले जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा अच्छी रही होगी, जिसके कारण उनकी तीसरी आंख अपनी सही जगह यानी दोनों भवों के बीच ठीक उस स्थान पर आ गई जहां आकर वह खुलने के करीब होती है। और जब भी एडगर कायसे अपनी पूरी चेतना तीसरी आंख पर एकाग्र करते तो उन्हें व्यक्तियों की बीमारियों के इलाज तीसरी आंख के जरिए ही मिलते होंगे। तीसरी आंख को खोलने के लिए सबसे पहले अपनी तीसरी आंख की स्थिति का पता होना बहुत जरूरी है। मतलब किसी द्वार को खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो द्वार असल में है कहाँ। अब कुछ दोस्त सोचते होंगे, ये तो सबको पता है कि तीसरी आंख दोनों भवों के मध्य में होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों भवों के मध्य में आकर तो तीसरी आंख खुलती है और वहां इसे लाना पड़ता है ध्यान के जरिए, एकाग्रता के जरिए। दोस्तों, तीसरी आंख की स्थिति अगर सही से जान ली जाए तो आपके पिछले जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा का भी पता चल जाता है। अपनी तीसरी आंख का बिंदु जानने के लिए इस प्रकार अपनी उंगली से दोनों भवों के बीच स्पर्श करते हुए अपनी उंगली को ऊपर की ओर ले जाएं और जो जगह ज़्यादा संवेदनशील होगी वहीं आपकी तीसरी आंख का बिंदु है। सामान्य रूप से तीसरी आंख का बिंदु जानने के लिए यह प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें आप अपने अंगूठे को नाक की पोर पर रखें और मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे के साथ वाली उंगली को इस तरह माथे पर लगाएं। उंगलियों को अपनी मर्जी से ऊपर ले जाने का प्रयास ना करें। आराम से जहां उंगलियां जाएं वहां स्पर्श करें और इन्हीं के ऊपरी हिस्से के नीचे मध्य में आपकी तीसरी आंख का बिंदु होगा। और जैसे जैसे आप उस बिंदु पर ध्यान लगाएंगे वह बिंदु नीचे आने लगेगा। तीसरी आंख को खोलने के लिए
अपनी पूरी चेतना को तीसरी आंख के बिंदु पर एकाग्र करना होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सूर्य की किरणों को किसी लेंस के जरिए एकाग्र कर किसी कागज पर डाल देने से कागज में आग का लग जाना। सूर्य की किरणें वही हैं, पहले भी कागज पर पड़ रही थी मगर आग नहीं लगी, और जैसे ही किरणों को एकाग्र कर कागज पर डाला गया, सूर्य की किरणों ने कागज को जला दिया। इसी प्रकार हमारी चेतना पूरे शरीर में सूर्य की किरणों की भांति संचार करती है, और जब हम पूरी चेतना को एकाग्र कर तीसरी आंख पर केंद्रित करते हैं, इसका तेज वह द्वार नहीं झेल पाता और खुल जाता है, या यूं कहें कि जल जाता है जैसे वह कागज जल गया। तिलक लगाने का भी यही कारण है। तिलक अगर सही जगह जहां तीसरी आंख का बिंदु है वहां पर लगाया जाए तो 24 घंटे आपका ध्यान उस बिंदु पर जाता रहेगा, और जैसे जैसे आपका फोकस उस बिंदु पर टिकने लगेगा वह बिंदु नीचे की ओर आने लगेगा, यानी दोनों भवों के मध्य की ओर आने लगेगा। और जब वह बिंदु ठीक दोनों भवों के मध्य में आ जाएगा, आप अपने शरीर का बोध भूल जाएंगे। सिर्फ उस बिंदु का बोध रह जाएगा, तब आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, जिसका अर्थ है कि आपका आज्ञा चक्र जाग जाएगा। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। तीसरी आंख खुलने से हमें बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां मिलती हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं। जब अचानक अद्भुत वाणी और विशेष ज्ञान किसी को मिलता है तो वह खुद भी हैरान हो जाता है कि वह ये सब कैसे जान पाया है और ये सब अचानक कैसे हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह बोल भी रहा है और अपने आप को बोलते हुए देख भी रहा है और अपने ज्ञान को देखकर हैरान भी हो रहा है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी तैयारी के किसी भी विषय पर बोल या लिख पाते हैं और दूसरों को बड़ी आसानी से समझा भी पाते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वक ज्ञान होना, इसमें व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाएं या तो सपने में दिखाई देती हैं या गहरे ध्यान में। इस तरह के सपने बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब उसके सामने वास्तविक रूप से घटित हो रहा है। ये सपने व्यक्ति को काफ़ी समय तक याद भी रहते हैं। इनको भविष्य सूचक सपने भी कहते हैं। साइकोमेट्री, किसी वस्तु को हाथ में पकड़कर या किसी व्यक्ति या वस्तु को छूकर उस वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को जान लेना या उसके इतिहास के बारे में जान लेना। टेलीकिनेसिस, वस्तुओं या व्यक्ति को बिना छुए मानसिक शक्ति द्वारा हिलाना या प्रभावित करना। ओइजा बोर्ड, ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं या देवी देवताओं से बात करना या उनसे किसी प्रश्न का जवाब पाना होता है। मानसिक शक्ति, दूसरों के मन की बातें, विचार या भावनाएं जान लेना। अचानक किसी वैज्ञानिक खोज या आविष्कार का पता चलना। किसी बीमारी के इलाज या किसी दवा का ज्ञान होना। गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होना। किसी ग्रंथ, भगवान की तस्वीर, यंत्र, मंदिर या जगह आदि के छिपे हुए रहस्य या किसी गुरु के गूढ़ वचनों के रहस्यों का पता चलना। और भी बहुत सी शक्तियां हैं जो तीसरी आंख के खुलने पर मिलती हैं, मगर इन शक्तियों के मिलने पर अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना यह शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं। तो आज के लिए इतना ही। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।